टेंथ क्लास। क्वेश्चन नंबर कहां तक चल रहा था मेरे भाई? थर्ड एपी चल रहा था ना? क्वेश्चन नंबर थर्ड। कौन कौन नहीं आया वो? सारे ही गायब है। लकी कहाँ? क्यों? फेल बोल था क्या इस बार? प्री बोर्ड का रिजल्ट आ गया आप लोग का? अभी नहीं आया? अभी तुम बोलेगा हमरा से कुछ कुछ बोलता रहता है, अभी पता नहीं क्या ओकरा से भुन भुन आ रहा है। सपोर्ट किया जा रहा है काले वाले भाई का। हाँ, नवीन का बर्थडे है। अच्छा, वो भी वहीं गया है। खैर, चलिए भैया, कहाँ तक हो गया था मेरे भाई? फर्स्ट पार्ट होमवर्क था। आइए करते हैं। ए बराबर 5, डी बराबर 3। कौन सा 5.3 है? क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। ए कहाँ हुए भैया? ए बराबर 5, डी इज इक्वल टू 3 और ए एन कितना दे रखा है? 50। फाइंड क्या करना है हमको? एन और एस फाइंड करना है। आइए भैया देखें, एन बराबर क्या होता है मेरे भाई? ए एन कितना है? 50। ए कितना है? डी कितना है? प्लस में 1। 45 डिवाइड बाई 3 प्लस में 15 प्लस में 1 कितना हो जाएगा? 16। एन की वैल्यू कितनी आ गई? 16। नहीं समझ में आ गया? बोलो। आ गया। एस एन बराबर एन बाई 2, ए प्लस में ए एन है। ए प्लस ए एन कर दिया। एन बाई 2 मतलब 16/2। ए की वैल्यू कितनी है और ए एन की वैल्यू? ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा कितना? 55। 8 पंजे 40, 440। यही आ रहा होगा मेरे भाई? सबका यही आ रहा है? बढ़िया, तो लोग को बढ़ाने की आवश्यकता है। पढ़ो भैया फिर, पढ़ो की आवश्यकता है तो। चलिए, क्वेश्चन नंबर और कोई होमवर्क में था या इसके बाद कराना था? सिक्स होमवर्क में था। सिक्स नहीं था, सारा था। सारा होमवर्क में था, हमने बोला था करके आइएगा। अब मारेंगे आज फिर। एक तो सुनाई नहीं देता नहीं तुम लोगों को। मैंने बोला था क्वेश्चन नंबर थर्ड का पूरा पार्ट करके आइएगा, जो डाउट होगा हम पूछेंगे। मैं तो मारूंगा। मैं मारूंगा बहन, बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था। तुमको कैसे पता? कल आए थे आप? अरे वाह यार। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं भैया। थर्ड का फिफ्थ पार्ट। डी बराबर 5, एस एन बराबर कितना दे रखा है? अच्छा, एस 9 दे रखा है। 75 और क्या दे रखा है? ए फाइंड करना है और क्या फाइंड करना है मेरे भाई? ए 9 फाइंड करना है। हैं? हाँ, वो तो डिपेंड करेगा कि ये कौन सा रहा है। खैर, कौन सा फॉर्मूला? एन की वैल्यू 9 लेके। चलिए, एस 9 लिख लीजिए। 9/2 2a प्लस में 8d, यही हो जाएगा क्या? अरे हो गया। एस 9 की वैल्यू 75 आ गई। 9/2 2 मल्टीप्लाई में a प्लस में 8 मल्टीप्लाई में 5। बोलो।
75 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 9 बराबर 2a प्लस में 40। हाँ भैया, यहां से 2 कॉमन ले लो। 75 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 9 मल्टीप्लाई में 2 बराबर a प्लस में 20 हो जाएगा ये। यहाँ से 2 कॉमन ले, 2 कॉमन लेके नीचे भेज दिया, तो 2 से 2 कट गया। 3 3 जा 9, 3 2 जा 25, 25 नहीं है 75। बोलो, यहाँ आ जाएगा 25/3 - 20 बराबर a। यही आ रहा है क्या? 20 हाँ भैया, गलत हो गया क्या कहीं पे? हाँ वही आएगा, सही तो आ रहा है फिर। यहाँ आ जाएगा a बराबर कितना आ जाएगा? 25 - 60 अपॉन में 3, एलसीएम ले लिया हमने, कितना आएगा? -35/3। ये a की वैल्यू आ गई। और क्या फाइंड करना था? a9 फाइंड करना था। तो a9 बराबर क्या होता है? a प्लस में 8d। बोलो, a की वैल्यू कितनी है? -35/3, और 8 मल्टीप्लाई में 5, तो -35/3 प्लस में 40, तो -35 प्लस 120 अपॉन में 3। बोलो बाबू भैया, कितना? 85/3 हो जाए। जिसको ना समझ में आप पूछ लो, नहीं फिर आगे चले। क्वेश्चन नंबर 6। a बराबर 2, d बराबर 5। a बराबर 2, d बराबर, और क्या दे रखा है? क्वेश्चन दे रखा है 90 है। अच्छा, d8 दे रखा, सॉरी। चलिए, क्या फाइंड करना है भैया? n और an फाइंड करना है। और क्या फाइंड करना है? an। देखो, n की वैल्यू डायरेक्ट निकाल लेते अगर an पता होता तो an तो पता है, इसलिए n की वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है। Sn, हाँ Sn से ट्राई करो, यहीं से आ जाएगा आंसर। Sn बराबर क्या हो जाएगा? n/2, 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई में d, ये कितना है? 90, n/2। बोलो, और यहाँ 9, सॉरी Sn है ना? हाँ ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस में n की वैल्यू नहीं पता, d की वैल्यू कितनी है? 8 है। तो 90 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा? 180। n 2 2 जा 4। बोलो, ये क्वाड्रेटिक बनेगा क्या? प्लस में 8n माइनस में 8, तो 180 बराबर n, 8n माइनस 4। बोलो बाबू भैया, यहाँ से 4 कॉमन ले लो, 180 बराबर n, यहाँ आ जाएगा 2n-1। 4 कॉमन लेके इधर भेज दो। सॉरी, ये कॉमन लेने वाला समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ से 4 कॉमन ले लिया हमने, और कॉमन लेके इधर भेज दिया। तो 4 चौके 16, 17 18 2, 4 पंजे 20, 45 बराबर 2n² माइनस n। अब ये बन गया मेरे भाई क्वाड्रेटिक। तो यहाँ आ जाएगा 2n² माइनस n माइनस 45 बराबर 0। बोलो, 9 पंजे 45, सॉरी 45 2 90, हाँ 10 और 9 का बना, क्योंकि 45 मल्टीप्लाई टू कितना हो जाएगा? 90। हाँ, और 10 मल्टीप्लाई में 9, तो 2n² माइनस 10 माइनस 9n माइनस में 45 बराबर 0।
तो आ जाएगा 2n² -10n प्लस में 9n माइनस में 45 बराबर 0। यहाँ से 2n कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा n-5 प्लस में यहाँ पे 9 कॉमन लीजिए, क्या बचेगा n-5। तो n-5 और 2n प्लस में 9 बराबर 0। n की वैल्यू फ्रैक्शन में तो आ ही नहीं सकती, बताया था हमने इसके पहले, तो ये वाली वैल्यू नहीं हो सकती। तो n बराबर कितना आ जाएगा 5। कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा क्या? an बराबर क्या हो जाएगा a प्लस n-1 मल्टीप्लाई में डी ए की वैल्यू कितनी है 2, n की वैल्यू अभी निकाली 5 - 1 डी की वैल्यू 8, 2 प्लस में 4 मल्टीप्लाई में 8, 2 प्लस में 32, कितना हो जाएगा ये 34। यही आ रहा होगा। होमवर्क करके नहीं आई हैं आप? ट्राई किए होते सारा आ जाता। ट्राई नहीं किया होगा तुम लोग, कहो। हाँ हाँ बाबू, तुम तो नेता आदमी, एग्जामों टाइम ही में इतना लापरवाही कर रही है। तबीयत तबीयत खराब होना चलो समझ में आता है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त खूब नौटंकी की, अगस्त सितंबर तक। एग्जामों टाइम में लास्ट 1 महीने बचा हुआ है, तब वो नौटंकी करने पे लगी है। खैर गलती आपकी नहीं है बाबू, समझ में आ रहा है ना। अकेले गलती आपकी हो तो हम आपको पीटते, गलती आपकी नहीं है, गलती बहुत सारे लोगों की। आप जहाँ गई थी गलती उनकी भी है, आप जाके वहां रुकी थी, सबसे बड़ी गलती यही है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। सामने वाले लोगों से ही पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, वो भी लास्ट मोमेंट पे। ये ठीक है, नहीं पढ़ोगे तो बढ़िया है। 10 20 50 लाख घर वाला लगा के भैया हुआ कर देगा, लोड मत लो, मिल जाएगा तगड़ा दूल्हा एक तू। हाँ हाँ, घर वाला दूल्हा खोज देता है, सरकारी नौकरी वाला 30 40 लाख में। यही सब जानते हो, लास्ट में आके बोलता है कि दहेज लेना पाप है, ये है वो है। बिटिया रहेगी 10वीं फेल और लड़का चाहिए सीजीएल टॉप। समझ में आ रहा है ना। खुद की बिटिया रहेगी अरे 10वीं फेल बिटिया है तो 10वीं फेल लड़का ढूंढो, काहे लिए दहेज लेगा वो ना। बिटिया रहेगी नकेल से ग्रेजुएशन पास, लड़का चाहिए बीपीएससी टॉप। और तो बोलेगा दहेज के खिलाफ है, दहेज, अरे दहेज नहीं लेगा तो फिर करेगा क्या वो? दहेज देके आप ये बता रहे हैं कि हमारी बिटिया के अंदर ये कमी है, और हम पैसा देके इस कमी को हम बता रहे हैं कि ये इस कमी को इस पैसे से हम छुपा रहे हैं। हमारी बेटी के अंदर ये कमी है, इस पैसे से इस कमी को छुपाया जा रहा है। समझ में आया ना। आपको पता है, छोटी वाली क्लास में ना एक लड़की आती है, फिर नाम नहीं लेंगे उसका, ऑनलाइन, ठीक है ना। वो जॉब पे जाती है, फैक्ट्री में काम करती है, ठीक है ना। उसके 4 भाई बहन आते हैं, बाकी वो है, और 3 भाई बहन उसके और आते हैं। वो फैक्ट्री में जाती है, काम करती है, शाम तक काम करती है, 5 बजे यहाँ क्लास लेने आती है। अगर वो 5:30 बजे तक क्लास लेती है तो उसको दोबारा फैक्ट्री में नहीं जाना पड़ता। वो 5 बजे यहाँ क्लास होती है उसकी, 5 बजे जाके क्लास लेती है, 5 से 7 वो क्लास लेती है, 7 बजे दोबारा फैक्ट्री जाती है, और सुबह 9 बजे की निकली होती है वो फैक्ट्री के लिए। सुबह खाना वाना बना करके, सबका खाना वाना बना के सबका रख के, छोटे भाई बहन को खिला के उनको स्कूल भेज के, फिर उसके बाद वो 9 बजे फैक्ट्री निकलती है, फैक्ट्री में जाके पूरा काम करती है, दोपहर में लंच के लिए आधे घंटे का टाइम मिलता है, उस टाइम लंच वंच करती है, शाम को 5 बजे यहाँ पे क्लास लेने आती है, 7 बजे तक क्लास ले, फिर फैक्ट्री जाती है, क्योंकि आधे घंटे इधर काम नहीं कर पाती वो। फिर फैक्ट्री जाती है 45 मिनट के लिए, फिर फैक्ट्री में काम करती है, उसके बाद घर आती है, खाना बनाती है, सबको खिलाती है, उसके बाद यहाँ का होमवर्क बैठ के 2 घंटा करती है, और छोटे भाई बहन को भी पढ़ाती है। उस फैक्ट्री से मिलने वाले पैसे से यहाँ की फीस जमा करती है वो, अपनी और अपने भाइयों बहनों की। समझ में आ रहा है ना। जितनी लड़कियां यहाँ पढ़ाई में लापरवाही कर रहे हो बाबू ना, एक तराजी में खुद को रख लेना, एक तराजी में उस लड़की को रख देना, समझ में आ जाए कितना पोटेंशियल है तुम लोग के अंदर। मर जाओगे, चेयर पर बैठ के तुम लोगों से पढ़ाई नहीं हो रहा है। और वो एक उदाहरण है मेरे भाई, वो एक एग्जाम्पल है। ऐसे तुमको हजारों एग्जाम्पल मिलेंगे जो स्ट्रगल करते हुए दिखेंगे, और ऐसे ही लोग सक्सेस होते हैं। ऐसे ही लोग स्ट्रगल करके ना मेरे भाई, पढ़ाइया के यही यही बाद में आके सक्सेस होते हैं। गरीब ऑटो का, मतलब ऑटो वाले का बेटा बना डीएम, ये वो, समझ में आ रहा है ना। यही सब लास्ट में सक्सेस होता है, तुम लोग के बस की थोड़ी है सक्सेस यार।
इसी में बैठ के फ्लेक्सिबल चेयर बैठे हुए हो, वहां सक्सेस थोड़ी मिलती है। सक्सेस मिलती है कि बैठे बैठे बाबू ना पिछवा पॉइंट वो भीग जाता है। समझ में आ गया? जिस चेयर पे आप बैठे ना, इस चेयर पे आप 6 घंटे बैठ जाइए, पीछे पॉइंट भीग जाएगा, आपका इन्फेक्शन हो जाएगा आपको। इस चेयर पे लड़का बैठ के पढ़ाई करता है, हाथों में रुमाल बांध के, उसके बाद पढ़ाई करता है लास्ट फ्लोर पर बैठ के। ठंडी के टाइम में पैर में मोजा नहीं पहनता, उसको अगर ठंडी का लगेगा पैरों में तो नींद नहीं लगती है, तब पढ़ाई होती है। हिमगंगे का ठंडा तेल आता है, अगर आप जानते हो तो, ठंडा वाला तेल जो आता है, उसको खोपड़िया पे रख के अखिया में लगाता है ठीक से, जब ठीक ठाक से अखिया से पानी गिरता है तो नींद नहीं आता है। ये होता है स्ट्रगल। तुम लोग दफाई नौटंकी की जा रही है, स्ट्रगल कर रहे हो तुम लोग। समझ में आ रहा? ऐसे ये तो एक एग्जाम्पल है मेरे भाई, ऐसे हजारों एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। समझ में आ रहा है? इसलिए पढ़ाइया पे ध्यान दो लाल, ठीक है ना? नहीं दोगे तो फिर आने वाले टाइम में भोगोगे, हम बता रहे हैं आपको। आप यही, हम आपको बताए बाबू, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये 30 साल का आदमी बकलोलवा आके, गधावा चोट्टा बैल, सुन तुम, भाई 30 साल का आदमी आके बोलता है ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 का हमारे रियल लाइफ में कहां यूज है? बैल कहीं का, बिना ये करे ना तुम जिंदा नहीं रह पाएगा। समझने का प्रयास कर तुम, जो ठीक से पढ़ाई तो थोड़ा सा हुआ नहीं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 + सेक स्क्वायर थीटा पूछ लेंगे, चल जाओगे अभी। समझ में आ रहा है ना? वहां तुम चले जाओगे, धस जाओगे वहां पे तुम। क्लास 10 पे टिग्नोमेट्री पढ़ने के बाद तुम आर्ट्स ले रहे हो, वो हफ्ते 3 दिन स्कूल जा रहे हो। 30 साल का आदमी आके बोल रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कहां काम आया? ये बोल रहे हैं। वास्तविकता पता करो लाल, समझ में आ रहा है ना? इसी से चल रहे हो तुम। तुम्हारा कपड़ा भी सिला जा रहा है, इसी से सिला जा रहा है। ये जो घर में बैठ के वाईफाई 200 MB/s चला रहे हो ना, ये इसी की देन है। हवा नहीं आता ये, ठीक है ना? तो इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि रियल लाइफ में कहाँ काम आता है। पढ़े तो हो नहीं, 15,000 रुपये 12,000 रुपये जोमेटो कर रहे हो नौकरी, अभी बोलेंगे, अब हम बोल दिए तो अभी चिढ़ जाएंगे कुछ लोग कि तो ऐसा कैसे बोल रहे हैं। यही तो दिक्कत है मेरे भाई। इस टाइम में तुमको कैसे काम आता है ये, तुम बीटेक उटेक करोगे तब तुमको समझ में आएगा, बीटेक करोगे एमटेक करोगे तब तुमको समझाया जाएगा। ये पता होगा तभी तुम्हारा फाउंडेशन कंप्लीट होगा। जिसको ये नहीं कंप्लीट होगा, ट्वेल्थ में पीसीएम मत लेना, पता है ना? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर तुमको आता है तो ही ट्वेल्थ में पीसीएम लेना। पहली बात, ट्वेल्थ में पीसीएम के लिए ही ये जरूरी है। समझ में आ गया ना? अब आगे कितना जरूरी है ये तुमको समझ में आएगा। तो रिस्क है, सब कुछ छोड़ो यार, कहाँ जरूरी है कहाँ नहीं जरूरी है। तुमको सरकारी नौकरी लेने में अगर जरूरत पड़ेगा, और बताओ। नहीं ठीक है मेरे भाई, आपका पूछना जायज है, ठीक है, आपका पूछना गलत नहीं है। वो जो 30 साल का खड़ा होकर बकैती कर रहा है ना, तो गुस्सा उससे लगता है या तुमको तो बेइज्जती भी मारो कम है, सच बता रहा है। अच्छा तो क्या, तो डूब के मर जा बाबू उसी में। ये ठीक है कि क्वेश्चन नंबर 7, हमरा बेइज्जती करने का तरीका बहुत घटिया है, सच बता रहे हैं, ठीक है ना? खासकर जिसको हम सोच रहे हैं वो अच्छा है और बदिया में खराब निकलने लगे। बहुत गंदा बेइज्जती मारते हैं, तुम रहो चाहे निकलो, हमारा लेना देना नहीं है उससे, ठीक है ना? 8वीं पढ़ रहे हो, एटीट्यूड इतना नौटंकी लगा के रखे हो। ये तो हो गया था जहां तक हमको याद है, नहीं हुआ था? एन की वैल्यू फाइंड करो और डी की वैल्यू फाइंड करो। चलिए एस एन लगा दें, लगा। एस एन की वैल्यू तो आ जाएगी यार, एस एन बराबर n/2 ए प्लस में ए एन, क्योंकि दोनों गिवन है। एस एन कितना है? n/2, और ए की वैल्यू कितनी है? 8 प्लस में 62, तो 210 मल्टीप्लाई में 2 बराबर n, 62 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 70। तो 210 मल्टीप्लाई में 2 अपॉन में 70 बराबर n, 0 0, 7 या 21, 3 दूनी 6, n बराबर कितना आ गया? 6 आ गया। डी की वैल्यू फाइंड कर ले, ए एन से ही फाइंड कर लो। एन बराबर कितना है? 62, यहां लिखो, एन बराबर कितना है? 62। ए प्लस n-1 मल्टी बराबर 62, यही तो होगा। ए प्लस n-1 मल्टीप्लाई में डी, 62 रखा है। ए की वैल्यू कितनी है? 8, n-1, एन की वैल्यू कितनी है? 6, 6 - 1, डी की वैल्यू पता नहीं है, निकालनी है, 62। तो 6 5, डी बराबर 62 - 8,
5d बराबर कितना हो जाएगा? 54। तो d बराबर कितना हो जाएगा? 54/5। यही आ रहा होगा। कम मोटे, यही आ रहा है। नहीं आए थे मैं। पढ़ाई पे ध्यान दे बहन, समझ में आ रहा है ना। बाद में ये रिश्तेदार कोसेगा यार, बतिया तुम लोग समझ नहीं रहे है। क्लास 10 में नंबर कम आ गया ना, यही रिश्तेदार थोड़ा गाली बकेगा, तुम देख लियो। यही मामा मौसी ने बोलते हैं, यही मामा मौसी रिजल्टों कमाने पे बोलते हैं कि और मत पढ़ो, और मत पढ़ो। अब कैसे बताए तोरा कि 30% जीव तो तोरा साथ बिता दिए जब हमको क्लास लेना था। ठीक है ना। एकर बढ़िया है, एकर फिक्स है। गर्मी में 20 दिन, उधर स्कूल का छुट्टियों को 20 दिन सीधा गैप मारती है। 20 दिन ना, 20-22 दिन का सीधा गैप मारती है, 20-22 दिन का। हाँ, 15 दिन का जो भी होता है, 12-15 दिन का टिकट होता है इसका, सीधा सीधा भाई जाना है, हर बार जाना, हर बार जाती है वो। लेकिन हाँ, उस टाइम जो अटेंडेंस लगती है ना, इसकी अटेंडेंस शॉर्ट है, उस टाइम जो भी यहाँ होता है ना, ऑनलाइन कवर करती है वो। यहाँ बेसिक बैच का जो भी हुआ था वो कवर किया था इसे, और जो नहीं कवर किया था वो लौटने के बाद कवर की थी। 15-20 दिन में कवर करके दिखा दिया था। अरे ये है कवर मतलब, कौन सी रहन दो, रहन दो देवी जी। कवर मतलब क्या, किताब का कवर का थोड़ी बात कर रहे हैं हम, सिलेबस के कवर करने का बात कर रहे हैं हम। हैं, क्या हुआ? चलिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8, VII। लो, तो आई एम जोड़ दो। एन बराबर 4, एन बराबर 4, डी बराबर 2, एस एन बराबर हो जाएगा कितना? -14। एन और ए निकालना वही सेम तरीका। हाँ, एस एन से शुरू करें। नहीं होगा क्योंकि एक ही वैल्यू नहीं पता है। फिर कैसे शुरू करें? हाँ, दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा अब। ठीक है ना, देखो। ए एन बराबर होता है A+n-1 मल्टीप्लाई में डी। कोई दिक्कत? डी की वैल्यू गिवन है, ए एन की वैल्यू 4 है, A+n-1 डी की वैल्यू कितनी है? 2 है। बोलो। चलिए, इसको यहीं छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, अभी कंबाइन करते हैं, देखना। एस एन बराबर क्या होता है? n/2। ए प्लस में ए एन कर दें। बोलो भैया, तो एस एन की वैल्यू कितनी? -14। बोलो। n/2। और ए की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन ए एन की वैल्यू पता है, 4। कोई दिक्कत? चलिए, इसको यहाँ ट्रांसफर किए, 14 दूनी -28 बराबर n, A+4। एन को इधर भेजो, -28 में n बराबर A+4, -28 में n माइनस में 4 इज इक्वल टू ए। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, यहां तक कोई दिक्कत हो तो डिस्कस कर लो। हवा में चल रहे हैं क्या? मैं समझ में नहीं आ रहा क्या ये क्वेश्चन? कैलकुलेशन है मेरे भाई। यहाँ देखो, यह आ जाएगा 4 माइनस n-1 मल्टीप्लाई में 2। ऐसा कर सकते हैं? हाँ। ये किसकी वैल्यू आ गई? ए की। अच्छा, दोनों जगह ए सेम है, ए की वैल्यू ये है, ए की वैल्यू ये है, और ए की वैल्यू ये है, ए की वैल्यू ये है। तो जो दोनों जगह ए सेम है तो ये भी तो आपस में सेम हो जाएंगे। कर दीजिए सेम, या लिख दीजिए 4 - n-1 मल्टीप्लाई में 2 बराबर -28 में n-4। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये भी क्वाड्रेटिक बनेगा क्या? गलत डायरेक्शन में लेके जा रहा है यार क्वेश्चन।
क्वाड्रेटिक बनेगा मेरे भाई ये, ठीक है ना। सॉल्व कीजिए इसको, माइनस का 28 माइनस का 4n अपॉन में n बराबर a, यहाँ रख दीजिए अब इसको। 2 माइनस 2n बराबर -28 -4n अपॉन में n। इसको यहाँ भेज दीजिए, यह जगह 2n -2n² बराबर -28 -4n, कोई दिक्कत। इन सबको उधर भेजिए, अब यहाँ लिखिए 0, यह जगह 2n² प्लस का, बोलो, ये 2n² प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, और ये माइनस का 4n, 2n 4n कितना हो जाएगा, माइनस का 6n, बोलो, और माइनस का 28, 28 दूनी 8 दूनी 16, 56, 56 को ऐसे तोड़ो ताकि 6 आए। प्लस माइनस नहीं, बन नहीं रहा, ये उसमें स्प्रिंट हुआ यार। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 8, मिसप्रिंट हुई है कैलकुलेशन में कहीं। -10n, क्वेश्चन को चेक करो लाल, कहीं मिस्टेक हुआ है इसमें। कहाँ बहन, अरे 4 + 6 आएगा दीदी, 8 बोल रही है, यहाँ 6 आएगा, हाँ अब सही हो जाएगा। यहाँ क्या आएगा, 6 आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा 6n, हाँ अब सही है। कुछ और मिसप्रिंट था, थोड़ा सा और चेक कीजिए। सही है, सही है, सही है, देखो, अरे सही है, वही गलती हुई थी, देखें, यहाँ लिखिए 0, ये आ जाएगा 2n का स्क्वायर, 6n 4n कितना हो जाएगा, माइनस का 10n, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 28। अब 28 सॉरी 56 को इससे तोड़ो ताकि 10 आ जाए, 14 और 4, 14 मल्टीप्लाई में 4, 14 चौके 56, बोलो, बढ़िया। यहाँ लिखो 2n² माइनस में 14, सॉरी 14 -4n माइनस में 28 बराबर 0, समझ में आया ना। अब पता ही है, क्लास 8 में अगर आप बाबू इसको ना, सॉरी, हाँ क्लास 8 में अगर आप इसको हल्का फुल्का पढ़ के आए ना, फिर नहीं बुझाएगा, उमाच्छा का प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। क्लास 8 आ गया, बोल रहे थे आपसे, ये आएगा क्वेश्चन के बीच में, ऐसे ही आता है क्वेश्चन के बीच में, ठीक है ना। यहाँ जगह 2n² माइनस 14n प्लस में 4n माइनस का 28 बराबर 0, यहाँ कितना आ जाएगा 2n n माइनस 7 प्लस में 2n सॉरी 2 n माइनस सॉरी 4, हाँ ठीक है, n माइनस 7 बराबर 0, तो यहाँ जगह 2n प्लस में 4 और n माइनस 7, वैल्यू कभी फ्रैक्शन में नहीं होती थी। n बराबर कितना आ गया मेरे भाई, ये बढ़िया क्वेश्चन था, n बराबर कितना आ गया, 7 आ गया, तो an रख लो बाबू, an में हो जाएगा 4a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई में d बराबर 4, a की वैल्यू कितनी आ गई, दिया है 4, a की वैल्यू
और ए की वैल्यू नहीं पता है? यहाँ रख दो यार, यहाँ पे 6 - 2 × 7 बराबर ए, तो 6 - 14 बराबर ए, बोलो। तो -8 बराबर कितना आ जाएगा? ए, यहाँ रख दीजिए। -8 प्लस एन कितना है? तो एकरा कहाँ कर रहा है बाबू, जब ए का वैल्यू निकल गया तो? एकरा कर कहाँ रहा है जब ए का वैल्यू निकल गया तो? है, चलिए ध्यान समझिएगा। इसको ले लीजिए क्वेश्चन वन, कहाँ चला गया? इसको ले लीजिए क्वेश्चन वन, इसको ले लीजिए टू, यहाँ लिख दीजिएगा बाई इक्वेशन 1 और 2। बोलो, यहाँ लिख दीजिएगा पुट n इज इक्वल टू 7, यहाँ लिखिएगा पुट n इज इक्वल टू 7। रख के यहाँ से ए की वैल्यू निकाल दीजिए, ए की वैल्यू आ गई और n की वैल्यू आ गई। नहीं समझ में आ गया? कोई दिक्कत? किसने किसने क्वेश्चन लगाया था? और ठीक है, आगे चले। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ना, कितने क्वेश्चन है इसमें? पूरी चुट्टा 10 क्वेश्चन। चलिए, हैं? हाँ इजी हो। क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? ए बराबर 3, एन बराबर 8, एस बराबर 192 तो इजी है यार। ए बराबर 3, एन बराबर 8, एस बराबर 192 और डी बराबर फाइंड करना है। हाँ भैया, अरे वो एस मतलब एस एन, यही तो होगा। हाँ, ज्यादा लोड मत लीजिएगा, कहीं एस और एस एन में कंफ्यूज हो जाए। तो एस एन बराबर क्या होता है? n/2। हाँ, हाँ, ए प्लस ए एन निकालने के लिए मेरे भाई आप फिर तुमको सॉल्व करना पड़ेगा, पहले निकाल लीजिए। डी की वैल्यू तो गिवन नहीं, कैसे निकालो? हाँ यही रखिए, 2a + n - 1 मल्टीप्लाई में डी एस एन की वैल्यू 192, एन की वैल्यू 8/2, 2 मल्टीप्लाई में ए की वैल्यू 3, n - 1, सॉरी 8 - 1। बोलो, बोलो ना कोई। नमस्कार मैम। अच्छा 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 अच्छा, ठीक। अरे वो कल अभी दोपहर में बाइक लेके गए थे, हमको इमरजेंसी आ गई थी एक अचानक से, तो आने में 10 मिनट लेट हो गई, ये निकल गया, हमको लगा 12:10 तक निकलेगा। नहीं नहीं, हो गया हमारा, तो हम दोपहर से ही गाड़ी खड़ी है जैसे ही आए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, दे दीजिए बाइक दे दीजिए। चलिए, क्या फाइंड होगा मेरे भाई इसमें? अच्छा डी फाइंड होगा। ओह, चलिए, तो 192 मल्टीप्लाई में 2 डिवाइड बाई, जो तुम फाटक बोल दो। तुम बोलो मास्टर आज पूड़ी न खाओ, नहीं खाएंगे मेरे भाई, तुम बस बोल दो जैसे भी आज। चलिए, हो जाएगा 6 प्लस में
70 काट दीजिए इसको, 4 चौके 16, 7 4 8 32, 6 प्लस में 70, ये कितना हो जाएगा 42 बराबर 70। तो डी बराबर 42/7 कितना आ गया 6 आ गया। यही फाइंड करना था। हाँ भैया, पूछवा नहीं रहे क्या टीनू दीदी, आ रहा है बड़े। क्वेश्चन नंबर 10, एल बराबर बताया था हमने, एल और ए एन दोनों एक ही होता है। एल मतलब लास्ट टर्म और ए एन मतलब भी लास्ट टर्म। एस बराबर 144, हाँ, एंड देयर आर इक्वल, सॉरी देयर आर टोटल 9 टर्म्स, मतलब एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 9 दे रखी है। फाइंड भैया ए, ये भी इजी है, देख लो। क्वेश्चन नंबर 10, एस एन बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई में, अरे रुक जाओ लाल, अच्छा एन दे रखा है, ए भी दे रखा है, फिर ए निकालना है, बाकी सब दे रखा है। डी की वैल्यू, अरे यार ए प्लस ए एन कर दो। एस एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 144, यहाँ आ जाएगा 144। एन की वैल्यू कितनी है 9/2। ए की वैल्यू फाइंड करनी है, ए एन कितना है 28। ए एन लिखो या फिर एल लिखो, बतिया क्या हुआ। हाँ, 12 नंबर 144, ये आ जाएगा 144 मल्टीप्लाई में 2 अपॉन में 9 बराबर ए प्लस में 28, ये हो जाएगा 12, सॉरी 16 हाँ 16, 16 आएगा, 16 नंबर 144 होता है, 16 9 144 होता है, ठीक है ना। तो 16 टू कितना हो जाएगा 38 बराबर ए प्लस में 32, यही हम देख रहे थे बोर्ड पे, देख रहे हो नहीं देख रहे हो। 32 - 28 बराबर ए बराबर कितना आ गया 4। तो भाई ये, अरे खत्म नहीं हो रहा था ये चुट्टा। खैर, कितने क्वेश्चन हैं हो इसमें, हो रही है भाई ला, ओ भाई चलेगा, अभी 2 3 दिन चलेगा ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9 17 24 मस्ट बी टेकन टू द गिव सम ऑफ 2 सॉरी 636। मेरे भाई एसएन की वैल्यू कितनी दे रखी है 636, ए की वैल्यू 9, डी की वैल्यू 8, पर निकाल दोगे, एन की वैल्यू निकल जाएगी यहां से, निकाल दीजिएगा, ये आपका काम है निकालना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज 5, मतलब ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 5। द लास्ट टर्म ऑफ द एपी इज 45, मतलब एल की वैल्यू 45, एन की वैल्यू 45, हाँ एस एन की वैल्यू 400, एस एन की वैल्यू कितनी है 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब एन की वैल्यू पूछी है और किसकी पूछी है, निकाल दोगे, ट्राई कीजिएगा, नहीं आएगा तो हम बताएंगे। द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ द एपी आर 17 एंड 250 रिस्पेक्टिवली, मतलब ए कितना है 17 और ए एन कितना है 350। द कॉमन डिफरेंस डी कितना दे रखा है 9। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, एन की वैल्यू फाइंड करनी है, व्हाट आर सब एस एन की वैल्यू फाइंड करनी है, कर लोगे। अगला क्वेश्चन नंबर 7, ये सारे क्वेश्चन होमवर्क में है मेरे भाई, लिखना पड़ेगा क्या बोर्ड पे क्या क्या गिवन है, ऐसे बोलने पर नहीं समझ में आ रहा है। फुप्पू आ रहा है, हाँ फुप्पू को समझ में आ रहा है, फिर सबको आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द एपी विच इज, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स of an AP which D is equal to 7 and 22 terms is 149। आओ भैया देख लो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7, 4 5 6 होमवर्क में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भैया, हालांकि ये भी इजी है, देख लीजिए आप। फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म्स, फर्स्ट 22 टर्म्स, मतलब एस 22 की वैल्यू फाइंड करनी है मेरे भाई। चलिए हमको क्या दे रखा है, डी की वैल्यू कितनी दे रखी है 7 और ए 22 की वैल्यू कितनी दे रखी है 149। कोई दिक्कत, चलिए, अरे तुमको क्या दिक्कत, तो पढ़ा भाई नहीं।
आज तुम बोल मत, समझ में आ रहा है ना, तो आप कहीं कहीं रोस्ट कर देंगे। मास्टर से बहस मतलब जिंदगी तहस नहस। एन की वैल्यू 22 है बहन, यही निकाल लेते हैं। ए प्लस में 21, डी बराबर 149। बोलो, ए प्लस में 21 मल्टीप्लाई में 7 बराबर 149। ए बराबर 7, सॉरी, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 बराबर 149। तो ए बराबर कितना आ गया? 2। कोई दिक्कत? उम्मीद है नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। हाँ, नहीं बुझा है क्या? चलिए, S22 बराबर 22/2। बोलो, ए की वैल्यू पता है, ए एन की वैल्यू पता है, जब तान जाम क्या करना है, 2 प्लस में कितना है, 149। बोलो भैया, ये आ गया 11। तो 11 मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, 151। 11 एकम 11, 11 55 एक 56 का 6 का 5, 11 का 9, 11 5 16, यही आ रहा होगा, 1661। चेक कर लो, भरोसा थोड़ी है। हाँ सर भाई, चेक कर लो, बैठे बैठे लगा के तो आई नहीं हो। यही है आंसर, चेक करने में मोमो तेज होती है। सबसे पहले कहा का आंसर ही चेक, टीचर मतलब कौन चीज? घर वाला खाना नहीं देता, आज बतियाते भैया से, बैठ के कलम वलम का देखो, कलम ये देखे कर। एक इसकी पेन देख लो, एक इसके बहन की पेन देख लो, समझ में आ रहा है ना? अरे, जमीन आसमान का अंतर है। ओकर पेन नई ही रहती है, नई ही खत्म हो जाती है। इसकी पेन पूछो ही मत क्या क्या था, पिछुआ ना एकदम कूच देती है, दतवा से एकदम कूच देती है, उसको झाड़ू बना देती है कूच कूच के। मतलब अगर गलती से तुम हाथ में लेके पीठ उठ खुजा लिए उससे ना, खर्चोला जाएगा पिठिया में। ऐसा तो पेन रहता दीदी का। और भर क्लास मुंह में होता है पेन, पूरी क्लास मुंह में ही होता है पेन। इसको कोई पेन मत देना अपना, देखो ये देखो नहीं, जिसको मुंह में पेन डालने का आदत है कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, तुम डालो मुंह में, अपनी पेन किसी और को मत देना, पता लगा वो ऐसे ही हो। छी, छी, बेस्टी इज टेस्टी। हैं, बेस्टी टेस्टी हो गई। चलिए भैया, इतना कर लीजिएगा, ठीक है ना? मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।